हम आन लिया अवतारा, कहते फिर जन्म हुआ मेरा। जन्म दरे तत्काल जब छूट गई मम देह, गुरु शिव साहेब दया से हो गए निरसंदेह। जोग ध्यान और नाम नरेसा, जब तब करनी मिटी अंदेशा। प्राणायाम की न प्रणामा, स्वर्ग परी को चले विमाना। अब जो थोड़ी बहुत पुण्य उसने किए थे उसके आधार से वो स्वर्ग चला गया। उसके बाद फिर मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। तो कहते जब मानव शरीर मुझे प्राप्त हुआ, फिर भक्ति की थोड़ी सी चाह शेष रहेगी, तो फिर मैंने लोमस ऋषि जहाँ कथा कराई, जहाँ हम प्रसंग पूछा जाई। अब देखो इस काल की, जिसको थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है वो फिर नो सोच ले है तू बिरानी के बन गया, और फिर किसी ना किसी से खसने की चेष्टा करता है। पुण्यात्माओं, वैसे चर्चा करना बुरा नहीं है, ये स्वभाव है जीव का। लेकिन जब तक आपको खुद तत्व ज्ञान नहीं, आपके पास यथार्थ ज्ञान नहीं, आप दूसरे को, मान लीजिए आपको किसी अन्य से थोड़ा सा ज्यादा ज्ञान है और उसको उस ज्ञान से हटाकर आप अपने पीछे लगा सकते हो, लेकिन आप भी अधूरे। तो वो कहते हैं ना, आसमान से गिरा खजूर में टिक गया, बता क्या बनी, फिर कोई क्या लाभ हुआ। तो अब आपको तत्व ज्ञान है, अब आप प्रत्येक प्राणी के साथ संघर्ष कर सकते हो, उसको समझा सकते हो, ज्ञान चर्चा कर सकते हो, लेकिन अभद्र तरीके से नहीं, जबरदस्ती जोर नहीं। प्रार्थना कर सकते हो, ज्ञान सुना सकते हो, सुनना चाहे, लेकिन उसके साथ खींचातानी नहीं, या कोई किसी को दबाव दे, ऐसे इसमें नहीं चलता। ये ज्ञान मार्ग है, सब इच्छा से जो स्वीकार करे उसको अवश्य समझाए। तो इन ऋषियों में क्या था कि इनके अंदर एक बीमारी है, ये सिद्धि रूपी विष इनके अंदर बन जाता है, जैसे सर्प में बन जाता है, बिरड ततैये में बन जाता है। तो ऐसे काकभूषण जी कह रहे हैं कि मैंने एक दिन लोमस ऋषि कथा सुनावे थे, वहां जाकर के प्रसंग पूछा। लोमस ऋषि जहाँ कथा कराई, जहाँ हम प्रसंग पूछा जाई। सरगुण कथा होत तिस बारी, हम तो निर्गुण के अधिकारी। सरगुण अर्थ हमो सो गौराया, लोमस ऋषि प्रसंग बतलाया। बहुर संबोध किया, बहुर संबोध किया तिस बेरा, बैठे जाए निकट हम नेरा। सरगुण कथा बिना के गावे, निर्गुण पद नजरों नहीं आवे। जब वहां बोले काकभूषुंडा, दर्शा अद्भुत रूप अखंडा। सरगुण सकल नाश हो जाई, निर्गुण सदा रहो लोलाई। लोमस ऋषि प्रसंग विस्तारी, सुनो गरुड़ आदि कथा हमारी। बहुर कया सरगुण प्रसंगा, शिव की जटा रहे जो गंगा। तब करके भागीरथ लाए, तीहू लोक कीर्ति दर्शाए। गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, निर्गुण सरगुण समझो बाई। वृक्ष बीज में है सब ठौरा, जब उग गए तब दिखे मोरा। अब कहते हैं लोमस ऋषि जी ने समझाने की चेष्टा की कि जैसे ये गंगा पहले भगवान शिव की जटा कुंडली धाम में थी, और तप करके भागीरथ ने तप किया, तो उसने उसके तप से, उसके प्रार्थना से ये गंगा जो वहां थी, यहाँ पृथ्वी लोक पर प्रकट होगी। अब यहाँ वो, वहां वो निर्गुण थी, एक स्थान डैम में जैसे पानी सटोर हो ऐसे थी, वहां से आके फिर ये यहाँ गिरी, तो इसने दरिया का रूप धारण कर लिया। तो यह गुप्त वस्तु यहाँ प्रकट कर दी, तो ये काम आई नान के, दौड़ के, पानी पीन के, बढ़िया जल है। दूसरा उदाहरण